नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटोनी जी से मौजूद हैं जनपद गोरखपुर में। आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं अधिवक्ता मनोज यादव जी हैं। अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर के अधिवक्ताओं के बीच और अंदर क्या खटास है, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस बिल में ऐसा क्या चीज़ है जिसका अधिवक्तागण विरोध कर रहे हैं। कोटोनी चैनल में स्वागत। धन्यवाद आपका। ये जो बिल अधिवक्ता बिल आ रहा है इसमें क्या कमियाँ नजर आ रही हैं? देखिए, ये बिल नहीं है, ये एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया है कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, आप देखिए आज कहीं ना कहीं आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से जो कमियां हैं इस सरकार की या जो विरोध है उसको प्रदर्शन कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को कब्जे में लेने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस सरकार को सबक सिखाने का काम और सही दिशा में चलने के लिए मजबूर करने का काम अगर कोई पालिका कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है। उसके अभिन्न अंग अधिवक्ता हैं जो कि समय समय पर लोगों के न्याय की लड़ाई भी लड़ते हैं और न्याय के लिए कार्य करते हैं। यह सरकार पूरी तरह से उनको सिकंजे में लेना चाहती है, इसलिए इस तरह का बिल ला करके वो अधिवक्ताओं और न्यायपालिका के अधिकारों का हनन और उनके पर कतरना चाहती है ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित हो पाए और इन संस्थानों को अपने कब्जे में ले पाए। ये मामला है। अधिवक्ता बिल में क्या अधिवक्ता गण का हित सुरक्षित नहीं है? आप बताइए, अधिवक्ता का हित जिस चीज में सुरक्षित है वो बिल पे तो कभी ये चर्चा करने को तैयार नहीं है महोदय। अधिवक्ताओं के हित के लिए ही तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम कब से कर रहे हैं, लेकिन उस बिल पर इनका कोई ध्यान नहीं है, न ही यह सरकार उस पर कोई कार्य करना चाहती है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को अपने शिकंजे में लेना चाहती है। इसलिए इस तरह के बिल का विरोध न केवल अधिवक्ता कर रहे हैं, आम जनमानस भी कर रही है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो वो ये अधिवक्ता करेंगे और अधिवक्ताओं के थ्रू ही जनमानस भी इस बिल का विरोध कर रहा है। और आने वाले समय में न केवल यह बिल वापस लेना पड़ेगा बल्कि इस तरह के कुत्सित प्रयासों को इस सरकार को बंद करना पड़ेगा। इस बिल में क्या सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, यह बिल पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है। यह बिल नहीं है, यह बिल नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं कि जिससे अधिवक्ता जो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको यह चाहते हैं कि वो हम इनके अधीन हो जाएं, इनको रिपोर्ट करें। इन्होंने जो बंदिशें उसमें लगाई, आपने शायद उस बिल को बहुत विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ा या जाना है। यह सिर्फ एक प्रयास है कि अधिवक्ता अपने हित की बात नहीं कर पाए, बार काउंसिल अपने हित की बात नहीं कर पाए, अधिवक्ताओं के हित में जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर अधिवक्ता अपनी आवाज न उठा पाए, देश के अंदर जो भी गलत कार्य इस सरकार के द्वारा किए जाएं उस पर अधिवक्ता अपनी बात न रख पाए। और कहीं भी इस बिल में अधिवक्ताओं के हित में अगर एक भी निर्णय हो तो आप मुझे बताएं। निश्चित रूप से यह काला कानून जो थोपने का प्रयास यह मोदी सरकार कर रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। अधिवक्तागण के हितों के लिए सरकार को क्या पहल लानी चाहिए? देखिए, अधिवक्ताओं का हित तो पहली बात यह सरकार सोच नहीं रही है। अगर यह सरकार अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचती तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारी इतनी बड़ी लंबित मांग है उस पर निश्चित रूप से शालीनता पूर्वक आप देख सकते हैं। आज कचहरी के अंदर आप जाते हैं, आप बताइए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए क्या व्यवस्था है? आप बताइए, अधिवक्ता जो कि समाज की लड़ाई लड़ रहा है उसको किसी भी तरह का ना कोई मानदेय मिलता है, ना कोई सुरक्षा है उसकी, ना ही उसके परिवार के लिए कोई प्रोटेक्शन है, ना ही उसकी आजीविका का कोई साधन बनाया गया है। तो आप बताइए कि यह सरकार कहाँ अधिवक्ताओं के बारे में सोच रही है, कहाँ अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोच रही है? मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद क्या आज टीन शेड में अधिवक्ता बैठने को मजबूर नहीं है? आप मीडिया के साथी हैं, क्या यह बात मैं गलत कह रहा हूँ? या जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये बता सकते हैं कि सीएम का शहर होने के बावजूद आज 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, दीवानी हो, कमिश्नरी हो या जो भी अधिवक्ताओं के संस्थान हैं वो पूरी तरह से हाईटेक हो जाने चाहिए थे? उनको बैठने के लिए, उनको पानी के लिए, उनके चिकित्सा के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी। कहीं कोई व्यवस्था है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से इस सरकार का उद्देश्य कभी भी अधिवक्ताओं का हित सोचना नहीं है, बल्कि ये अधिवक्ताओं को धोखे में रख के इस तरह के काले कानून का प्रयोग करना चाहती है, जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे।
कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी समय है सरकार के पास, सरकार चेत जाए, क्योंकि जो हड़ताल और जो भी कार्य विलंब हम लोगों द्वारा किया जा रहा है वो मजबूरी में करना पड़ रहा है, जिससे वादकारियों का हित भी प्रभावित हो रहा है और हमारा खुद का भी हित प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार को इस कानून को वापस लेते हुए हम अधिवक्ताओं के हित में सोचते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए और संशोधित करके हम सभी अधिवक्ताओं का हित संयोजित सुरक्षित करना चाहिए। ये थे अधिवक्ता मनोज यादव जी, जो सिविल अदालत गोरखपुर में अधिवक्ता का काम करते हैं, और इस बिल से इनको कितनी नाराज़गी आप समझ सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।